हम आपसे दो बातें कह करके अपना वाणी का विराम देना चाहता हूं। और उसके बाद जहां तक आप जानते हैं कि जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ने SIR को लेकर के बिहार के अंदर 6,64,000 नाम बाहर किए हैं, इंडिया गठबंधन के तमाम नेतागण यहाँ उपस्थित हैं और बिहार में लगभग 15 दिनों का यात्रा ये चलेगी। इस यात्रा में हमारी लड़ाई हमारे नेता तेजस्वी यादव जी और हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी और CPM के दीपांकर भट्टाचार्य जी के नेतृत्व में सारे नेता हम लड़ाई लड़ने को आतुर हैं। इसलिए हम ज़्यादा कम समय आपके बीच नहीं लेना चाहते, लेकिन आपसे विनम्र आग्रह है कि ये लड़ाई पूरे देश की लड़ाई है। बिहार बदलाव की धरती रही है, सासाराम बाबू जगजीवन राम की धरती रही है, जिन्होंने सामाजिक न्याय की लड़ाई उन्होंने समता मूलक के आंदोलन से लड़ी। इसलिए यहाँ तमाम नेता जिस धरती के नमन करते हुए न्याय के लड़ाई में हम वोटर अधिकार यात्रा लेकर के चलने वाले हैं। पुराने जमाने में लड़ाइयां लड़ी जाती थी तलवार और ढाल से, आज ये लड़ाई लड़ी जाती है वोट से। आपका वोट आपका तलवार भी है और आपकी ढाल भी है। जब आपके हकों पर कोई हमला बोलता है तो आप वोट रूपी तलवार से उसका जवाब देते हो, और जब आप पर आपके अधिकारों पर हमला होता है तो यही वोट आपकी ढाल भी बनता है। इसीलिए नरेंद्र मोदी की नजर आपके इस हथियार पर है। उसकी इस बुरी नजर से अपने इस हथियार को बचाना जरूरी है। राहुल गांधी ने तमाम सबूतों के साथ आपके सामने यह साबित कर दिया कि ये चोरी की कुर्सी पर बैठा है नरेंद्र मोदी। वोट चुराया, चुनाव चुराया और कुर्सी चुरा ली। तो ऐसे चोर को जिसकी चोरी पकड़ी गई हो, अब उसको सजा देने का काम आपका है। बताइए, आप नरेंद्र मोदी को सजा देंगे या नहीं देंगे? इसी सजा देने का भी एक ही तरीका है, जो आपका हथियार है, इस वोट को सोच समझ कर देना, सजग रहना, यही अब आपका काम है। नहीं तो पहला हमला वोट पर और दूसरा हमला आपके पहचान पर, तीसरा हमला सरकारी योजनाओं पर और चौथा हमला मकान पर। आपको यहाँ का नागरिक हो या नहीं, यह भी साबित करना पड़ेगा। आपकी जिंदगी और मुसीबत में डाल दी नरेंद्र मोदी ने। इसलिए राहुल गांधी जी का, हमारे इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं का साथ दीजिए और अपने इस हक को, अपनी इस ढाल को, अपनी इस तलवार को बचाने के लिए आइए, सड़क पर आइए, संघर्ष छेड़िए। जय हिंद, जय कांग्रेस। सासाराम के ऐतिहासिक धरती में इंडिया गठबंधन के द्वारा एक ऐतिहासिक कार्य की शुरुआत की जा रही है। आदरणीय राहुल जी यहां से यात्रा शुरुआत कर रहे हैं और झंडा दिखाने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय खड़गे जी और इंडिया गठबंधन के सारे नेता यहां मौजूद हैं। उपस्थित मंच, उपस्थित सदन, चूंकि आप सब तेजस्वी जी को, राहुल जी को, खड़गे जी को सुनना चाहते हैं, इसलिए मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ, जहाँ जहाँ भी अन्याय हो, जहाँ अत्याचार हो, चाहे वो दलितों के खिलाफ, चाहे वो महिलाओं के खिलाफ, चाहे युवाओं के खिलाफ, चाहे किसानों के खिलाफ, चाहे वो मतदाताओं के खिलाफ ही क्यों न हो, यदि उसके अधिकार छीने जाते हैं, पूरे हिंदुस्तान में हिंदुस्तान की जनता एक व्यक्ति के तरफ उम्मीद भरी, आशाओं भरी नजरों से देखती है। वो व्यक्ति कोई दूसरा नहीं, राहुल गांधी है। राहुल गांधी। ऐसे हमारे राहुल जी आज एक अभूतपूर्व मुद्दा, जो संविधान में एक व्यक्ति के एक वोट देने का अधिकार है, उसे भी
भारतीय जनता पार्टी और उसके अनुसांगिक संगठन इलेक्शन कमीशन ये चोरी कर रही वोटों की, और पूरे देश को राहुल जी ने बता दिया कि दोनों के गठबंधन से ये सरकार चुनी हुई सरकार नहीं है, वोट चोरी करके बनी है सरकार। तो इसीलिए एक नारा लोकसभा में राहुल जी की उपस्थिति में, खड़गे जी की उपस्थिति में प्रियंका जी ने नारा लगाया कि वोट चोर गद्दी छोड़। तो बहुत जोरदार कार्यक्रम, और इस कार्यक्रम में उपस्थित होना ही अपने आप में सौभाग्य की बात है। ऐतिहासिक क्षण में आप सबका अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी के ही विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस, जय इंडिया गठबंधन। दो बातें बहुत साफ हैं। वतन की फिक्र कर नादां, मुसीबत आने वाली है। तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में, हमारी बर्बादियों के मशवरे करने वाले सुन लो। यह देश जमहूरियत से चला है। हमारे इसार और कुर्बानी की बुनियाद पर इस मुल्क का वजूद कायम है। हमारी एकता और सामाजिक न्याय की बुनियाद पर यह मुल्क की नींव टिका हुआ है। हम कभी भी सामाजिक न्याय के रास्ते को, सामाजिक एकता के न्याय को और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए जो प्रोटेक्शन है उसको खत्म करने की साजिश को हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसीलिए आह्वान है, इस मंच का आह्वान है, जनता को आह्वान है, बिहार और देश को आह्वान है कि आप अपनी बेईमानी के जरिए हमारे वोट की चोरी नहीं कर सकते। आप बेईमानी और झूठ और प्रोपेगेंडे की बुनियाद पर हमारी विरासत को, जमहूरियत को नहीं तोड़ सकते हैं। इसीलिए ये लड़ाई आगे तक जाएगी, ये संघर्ष आगे तक जाएगा। इसमें इस मंच के माध्यम से आप तमाम लोगों का साथ चाहिए और पूरा विश्वास है। बिहार में बदलाव की बयार है। मौजूदा बिहार की सरकार और मौजूदा मुल्क की सरकार दोनों हारेगी, दोनों को धूल चटाएंगे, क्योंकि ये ताकत इंसाफ और अदल पे मबनी है। हम तशद्दुद के खिलाफ हैं, आत्मसम्मान के लिए जिंदा रहना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी और अलायंस पार्टनर्स जितने भी हैं, सब लोग सामाजिक न्याय की धारा में रहने वाले लोग हैं। आपने हमको सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।